तो हरियाणा सरकार लोकसभा चुनाव से पहले घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है और राज्य में बचे विकास कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। वहीं विपक्ष सरकार की इन घोषणाओं को सीधे चुनाव से जोड़कर देख रही। विपक्ष लगातार सरकार पर विकास की उपेक्षा का आरोप लगाकर उसे घेरने की कोशिश करता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आंकड़े देकर सरकार पर विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हैं। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देने के लिए सीएम ने योजनाओं और शिलान्यासों की झड़ी लगा दी। सरकार ने 22 जिलों में 209 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चुनाव के मौसम में उद्घाटन और शिलान्यास पर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। उन्होंने सरकार के इस कदम को चुनाव से जोड़ा और इसे चुनाव से पहले सरकार की छवि बदलने का आरोप लगाया। घोषणाएं की हैं, ये सब हवाई घोषणाएं हैं और ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, कार्यान्वयन कुछ नहीं करते हैं। अब इतनी घोषणाएं की, इनमें बहुत सारी घोषणाएं हैं जिनका बजट में प्रावधान नहीं है। और चुनाव को देखकर ये सब लोगों को बहकाने के लिए घोषणाएं हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 9 मार्च को पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी और देश के साथ साथ हरियाणा भी चुनाव मूड में आ जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 8 मार्च को फिर एक बार चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग कर कुछ और लोक लुभावन ऐलान कर सकते हैं। बस इसी 2 तरह की रणनीति को आधार बनाकर विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन से ऐन वक्त पहले यूं ताबड़तोड़ परियोजना का ऐलान सुनने में और ऐलान करने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब चुनाव में कुछ ही दिन बचे हों तो आचार संहिता लगने के बाद इन परियोजनाओं पर कार्य हो भी पाएगा। नाम बदल करके ऐसे ही लोगों को शब्दों के जाल में उलझा लिया है। मकड़ जाल होता है ना, जैसे मकड़ी, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा फंसता है, ऐसे ही ये शब्दों के इस मकड़ जाल में पूरे हिंदुस्तान की जनता को उलझाना चाहते हैं। NHRM था, उसका नाम बदल करके इन्होंने आयुष्मान की बात करी। आयुष्मान का फायदा कितने लोगों को पहुंचेगा वो अभी अतीत की बात है। हमारी इंदिरा आवास योजना होती थी, उसका नाम कुछ और बोल दिया। मकान ये झूठे आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़ा विहीन जो मामले हैं वो सामने दिखाई देते हैं। और इसी तरह से ये भी जो योजना है, एक तो सबसे पहले तो इसका नाम इतना कठिन है, जिसका नाम इतना कठिन होगा उसकी कितनी जटिलताएं होंगी ये आप समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि और अब ये चुनाव से 2 दिन पहले इस तरह की घोषणा 5 साल सो रही थी क्या सरकार? कुंभकर्ण के खानदान के हैं क्या ये? तो वहीं कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कुमारी सैलजा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। सैलजा के मुताबिक चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक आचार संहिता नहीं लगाई गई और शायद मोदी जी के कार्यक्रमों के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। इसके कारण चुनाव आचार संहिता लगाने में ढिलाई की जा रही है ताकि मोदी जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके शिलान्यास कर सके। आना चाहिए था इन्हीं दिनों में, लेकिन क्योंकि मोदी जी अब बुलाना चाह रहे हैं, राजनीति जिस तरह से खेल रहे हैं, हर रोज भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई आधारशिला, कहीं कोई उद्घाटन और फिर बोलना उनका, अब देख रहे हैं गलत से गलत, झूठ पर झूठ उनकी चल रही है, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता चीज को नहीं मानेगी। चुनाव आयोग को समय पर करना चाहिए था, लेकिन वो शायद इंतजार में है कि प्रधानमंत्री जी जब अपना ये कार्य खत्म करें तो देश में ये लागू। उद्घाटन और शिलान्यास पर विपक्ष ने जिस तरह सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए ताकि लोगों के मन में पैदा हुई आशंकाओं को दूर किया जा सके। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।